Hello students, let us start our discussion with this new reaction, a scientific name reaction, Riemer-Tiemann reaction. So I have already added some statement here, please go through it. Phenol is treated with chloroform in presence of aqueous base. ये बेस क्या हो सकता है? Could be sodium hydroxide. यहाँ मैंने जो ये बेस क्या हो सकती है स्टूडेंट? Could be sodium hydroxide और potassium hydroxide. क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड. तो यहाँ पे मुझे बनानी है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कॉल्ड एज सैलिसल्डिहाइड. दिस इज सैलिसल्डिहाइड. सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है. एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में जो आ रहा है स्टूडेंट, आप जरा इसको ध्यान से समझो. ऑर्थो आइसोमर बनाया, क्या पारा आइसोमर बनेगा यहाँ पे? बिल्कुल, पैरा आइसोमर भी बन सकता है. बट मेजर कौन माइनर कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना. दिस इज मेजर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप फोकस किए होगे तो इट्स वेरी मच क्लियर व्हाई इट इज मेजर. क्योंकि ये बेस जो है फेनॉल के साथ रिएक्ट करके सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा और फेनॉक्साइड आयन में प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ऑर्थो पोजिशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है. ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर हो तो ऐसे रिएक्शंस प्रीफर कहाँ होगा? ऑर्थो पर. तो पैरा बनेगा बट वो माइनर होगा. सो मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसल्डिहाइड. नाउ ये तो रिएक्शन हो गया. एक बात आप नोट कर लेना, इफ क्लोरोफॉर्म के जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिटन तब आप यहाँ पे एसिड बना देना, सैलिसिलिक एसिड. तब वो सैलिसिलिक एसिड को फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या रोल है? एक तो वो सोडियम फेनॉक्साइड को फॉर्म करेगा और सेकेंड रोल क्या है इसकी, ये क्लियर होगा इसके मैकेनिज्म से. सो लेट अस वर्क ऑन मैकेनिज्म ऑफ दिस रीमर-टीमन रिएक्शन. तो भाई हमारे पास क्या प्रेजेंट है? देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म को चलो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, CH, और इसके साथ मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ. क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस बेस OH माइनस. भाई दिस बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस, यहाँ से बेस ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस को. सो क्या बन गया? देखो आप यहाँ पे CCl Cl Cl, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गया. सो दिस पे नेगेटिव चार्ज हो गया. अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये जो Cl माइनस आयन होता है ये एक अच्छी लिविंग ग्रुप है. इसके डिपार्चर अगर हो जाए तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CCl2. Cl माइनस बाहर निकल गया, सो नॉन नेगेटिव चार्ज है. यहाँ से Cl माइनस की डिपार्चर हो गई. यहाँ पे आपने क्या बनाया? द नेम ऑफ दिस स्पीसीज इज डाइक्लोरोकार्बीन. डाइक्लोरोकार्बीन विच इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट. जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, वैसे कार्बीन्स भी होते हैं, सिंगलेट एंड डबलेट कार्बीन. तो ये डाइक्लोरोकार्बीन है. एंड दिस बिहेव एज कार्बोकेटाइन. इसकी बिहेवियर कैसी होती है? कुछ कार्बोकेटाइन के जैसे होती है. तो अगर कार्बोकेटाइन के जैसे बिहेवियर है तो ऐसे रिएक्शंस हम लोग प्रेफर कर सकते हैं यहाँ से. चलो आगे मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो भाई मेरे पास क्या प्रेजेंट है? मेरे पास है फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड Na+O-. आप समझ रहे हो ये कैसे बना? बेस ने बनाया है इसको, NaOH. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है इसको. प्लस CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन. अब अटैक ऑर्थो पे होगा. आपको पता क्यों होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे ज्यादा होगा. सो अगर अटैक हो जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया. सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CCl2 और इसके पास अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके डियर स्टूडेंट्स, Na+ तो होगा ही, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. तो फिर क्या करेंगे? H+ के शिफ्ट कराएंगे. आप कह सकते हो कि हम लोग टॉटोमराइजेशन कराएंगे. तो अगर हम लोग टॉटोमराइजेशन करा लें यहाँ पे तो ये H+ यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे नजर आएगा, ये वापस इस पे चला जाएगा.
सो एज अ रिजल्ट डीलोकलाइजेशन हो चुकी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर OH प्रेजेंट है. ओके, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने मिस्टेक किया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं. ये ऐसे शिफ्ट नहीं होगा. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑटोमराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट. यहाँ पे थोड़ा चेक करो, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे अपने और. ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल नहीं बन पाएगा. स्टिल दिस इज फेनोलेट आयन और फेनॉक्साइड आयन, और Na प्लस अभी भी प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ये इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कार्बन पे जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो क्या बन गया, CH है ना. देखो हाइड्रोजन चलाया, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन चलाया. ओके, फिर आपने इसकी रिएक्शन कराया 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, तो यहां से 2 मोल्स ऑफ NaCl ये बाहर निकल गया. सो व्हाट वी हैव फॉर्म्ड हियर इज, ये तो पता है आपको, इसको कैरी कर रहे हैं हम लोग. और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, CH, इसके साथ क्या OH, और OH आ चुका है. अगर यहाँ पे आप देखोगे कि फिर होता क्या है, वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है, और वाटर की एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, तो अल्डिहाइड मिल जाता है इसी स्टेप पर. तो भाई चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको. सो वी हैव O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे देखो CHO आ चुका है. बस अब आप इसकी एसिडिफिकेशन करा दो. H प्लस जो मिलता है आपको डाइल्यूट HCl से, और एसिडिफिकेशन के बाद व्हाट वी हैव फॉर्म्ड हियर इज, यहाँ पर OH, NaCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे CHO है. तो इसी प्रोडक्ट को तो बनाना था मुझे. देखो वी हैव फॉर्म्ड द प्रोडक्ट. इस तरीके से आप काम कर सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स. चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, और उसके आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश करें. सो लेट अस सेलेक्ट वन क्वेश्चन हियर. हियर वी हैव गॉट OH, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप्स, और लिखा हुआ क्लोरोफॉर्म, aqueous NaOH, कंडीशंस मेंशन्ड है 340 केल्विन. व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आप चेक करो, इसके ऑर्थो पोजिशंस ऑक्यूपाइड है, सो नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म. ऑर्थो पोजिशंस ऑक्यूपाइड है तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट वी आर डूइंग हियर स्टूडेंट्स. अगर मान लो हमारे पास एक दूसरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पिक कर लेते हैं. यहाँ पे आपने लिया CCl3. स्टूडेंट अगर मान लो हम लोग ये फिनॉल ले ले, और हमारे पास प्रेजेंट है CdCl3. आप समझ रहे हो ना व्हाट इज डी है, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रियम. रिएक्शंस की कंडीशंस आपको पता है. तो कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट हम लोग, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बननी चाहिए वो क्या होगा. वेरी इंटरेस्टिंग, जरा ध्यान दोगे आप. तो आप मैकेनिज्म के थ्रू चले जाओ. तो अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे स्टूडेंट, तो आप चेक करो, यहाँ पे ड्यूट्रियम है, यहाँ पे डी है ना, तो डी बाहर निकलेगा, ड्यूट्रियम बाहर निकल जाएगा, डी विल बी टेकन आउट, डी बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा पहले ही. और जो हाइड्रोजन आएगा आपके अल्डिहाइड के पास, वो ये वाली हाइड्रोजन मिलेगी आपको अल्डिहाइड के पास. तो अभी भी क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, CHO. डी बाहर निकल जाएगा आपका, आप समझ रहे हो ना, डी यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो वी विल स्टिल बी लेफ्ट विथ CHO. आई होप आपको ये रीमर-टीमर रिएक्शन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. इसमें एक रिएक्शन और है जो मैं आपको बता दूं फिनॉल में. दिस इज रिलेटेड विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल. चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करनी है, और इसी की रिडक्शन रिएक्शन भी मुझे डिस्कस करना आपके साथ. तो लेट अस टेक, तो हमारी डिस्कशन है, आई होप ये रिएक्शन नंबर 5 होगा. यस, रिएक्शन नंबर 5.
So let us talk about oxidation and reduction of phenol, dear students. So here we have taken phenol, और यहाँ पे आप देख लो तो इस पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड वी आर परफॉर्मिंग रिडक्शन, हम यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं. तो रिडक्शन कैन बी डन बाय टेकिंग जिंक मेटल. जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक के फाइन पार्टिकल्स, जिंक डस्ट, और यहाँ पे हम ले सकते हैं हाइड्रोजन विथ निकल. तो अगर जिंक डस्ट के साथ अगर आप रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो भाई आपको मिलेगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड. और ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ये सारे अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल. यानी यहाँ पे जो आपके बॉन्ड्स है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, वो सबको रिड्यूस कर देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाएगा ये. इफ आई एम परफॉर्मिंग ये जो है सोडियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं. पता है इसके कॉमन नेम भी होता है, वी कॉल इट एज जोन्स रीएजेंट. इसको जोन्स रीएजेंट भी कहा जाता है. सो फेनॉल की अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया यूजिंग जोन्स रीएजेंट तो भाई ये तो कीटोन बनेगा, पैरा हाइड्रोजन कीटोन, और ये स्पीसीज आपका कहलाएगा बेंजोक्यूनोन. दिस इज बेंजोक्यूनोन. दिस इज बेंजोक्यूनोन. अगर इस बेंजोक्यूनोन की रिडक्शन करा लें हम लोग, रिडक्शन करा लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ऑल्टरनेट होगा, ये बनेगा बेंजो, दिस विल फॉर्म, ये हाइड्रोक्यूनोन बना लेगा स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्यूनोन. हाइड्रोक्यूनोन. और इस हाइड्रोक्यूनोन की अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं तो वापस क्या मिल जाएगा, बेंजोक्यूनोन. सो अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया फेनॉल का तो क्या बनेगा, बेंजोक्यूनोन. इसकी रिडक्शन करा दो, हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन की ऑक्सीडेशन करा दो, बेंजोक्यूनोन बनेगा. आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स. चलो नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक अल्कोहल फेनॉल एकदम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट video lectures will be on ether. Thank you so much students.